नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है सरफराज खान से और सुनील गावस्कर से। सुनील गावस्कर सर ने एक बार फिर से सवाल उठाया है चयनकर्ताओं पर और उनको कहा है कि भाई अगर आपको सरफराज खान जैसा प्लेयर नहीं चाहिए, यानी अगर आपको उसके साइज से प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके का उसका फ्रेम है उससे प्रॉब्लम है, और आपको अगर पतले दुबले खिलाड़ी चाहिए, बड़े डील डॉल वाले खिलाड़ी चाहिए, तो आप फैशन शो में चले जाइए। ये रैंप वॉक करने के लिए थोड़ी है जगह, यहां तो क्रिकेट खेलना होता है और यहां पर आपको बल्ले से रन बनाने पड़ते हैं और बॉल से विकेट लेना पड़ता है। तो या तो फिर आप जाइए फैशन शो से मॉडल लेकर आइए, उनके हाथ में बल्ला पकड़ा दीजिए और गेंद पकड़ा दीजिए और उनको फिर सिखाइए। लेकिन इस तरीके से क्रिकेट चलता नहीं है। ये सीधा सीधा उन्होंने वार किया है चेतन शर्मा की जो पूरा सिलेक्शन पैनल है उन पर, और उनको कहा है कि भाई जाइए फिर फैशन शो में जाइए, अभी होगा, वहां से जाकर मॉडल्स उठाकर उनके हाथ में बल्ला और गेंद थमा दीजिए और वो जीत लीजिए आप ट्रॉफीज। एक खिलाड़ी जो लगातार रन्स बना रहा है, लगातार परफॉर्म कर रहा है, उसको आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप उन पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई उसका जो डील डॉल है उससे परेशानी है, उसकी बिल्ड जो बॉडी शेप है उससे परेशानी है। ये किस तरीके का निर्णय है? और ये सरफराज खान का प्रदर्शन है एक मैच पहले तक का। इसके बाद एक और शतक लगा चुके हैं, 13 शतक हो चुके हैं उनके, 80 से ज्यादा की औसत से वो रन बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन से पीछे हैं। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज आज तक विश्व क्रिकेट में इनके करीब नहीं आया, लेकिन ये बाहर है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी सरफराज ने भी इस पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था योयो टेस्ट को लेकर कि ऐसा नहीं है, और ये एक साक्षात्कार में खुद सरफराज ने कहा था कि भाई मैं इक्का दुक्का मैचेस फेल हो सकता हूं। इंडिया ए के अगर 2 मैचेस और कुछ मैचेस को लेकर अगर मुझ पे सवाल उठाया जा रहा है तो मैं इंडिया में भी फेल हो सकता हूं। मैं ह्यूमन हूं, मैं भगवान नहीं हूं। जहां तक रही मेरी फिटनेस की बात, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में खेलने से पहले सारे योयो टेस्ट होते हैं, मैं सारे योयो टेस्ट क्लियर करता हूं और उसी के बाद मैं खेलने जाता हूं। तो ये, और बॉडी शेप जो है ये तो भगवान ने जैसी दी है वैसी ही है मेरी, उसको मैं नहीं बदल सकता हूं। मैं फिटनेस पे काम कर सकता हूं, तो फिटनेस में पूरी तरह से फिट हूं। मैं बड़ी पारियां खेलता हूं, मैं मैदान पर जाता हूं। इसके अलावा भी सरफराज खान ने जो इंटरव्यू था उसमें जवाब दिया था कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक तरफा खिलाड़ी नहीं हूं, कि मैं सिर्फ बल्लेबाजी करता हूं, मैं मिडिल ऑर्डर में अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूं। मेरी स्ट्राइक रेट जो है वो 70 के करीब की है। अगर आप इस क्रिकेट को भी देखेंगे रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास में, तो टेस्ट मैचेस में अगर मैं 70 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा हूं तो मैं तेज खिलाड़ी हूं। उसके बाद मैं स्कूप्स खेलता हूं, मैं विकेट कीपिंग करने जा रहा हूं। ये पूरा उनका बयान है, आप पढ़ भी सकते हैं कि सिलेक्टर्स जो हैं वो मुझे सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, वनडे टीम के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं विकेट कीपिंग करता हूं, मैंने इंडिया के लिए लेग स्पिन गेंदबाजी भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक सिर्फ तरीके से क्रिकेट खेलता हूं। मैंने सैयद मुश्ताक अली में 36 रन बनाए थे 31 गेंदों पर नाबाद, और मैं अपनी टीम को मैच जितवाया था, ट्रॉफी जितवाई थी। तो ऐसा नहीं है। और इसके अलावा भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि भाई नॉन सिलेक्शन को लेकर, और साथ ही साथ में कि क्या उनकी बातचीत हुई थी कोई चेतन शर्मा से या सिलेक्शन पैनल से। तो उन्होंने बताया कि एक बार जब रणजी ट्रॉफी फाइनल पिछले साल में अक्टूबर के महीने में 2-3 महीने पहले, तो वहां पर जब हमने फाइनल खेला तो ये पूरा बेंगलोर में, वहां पर मैंने शतक लगाया था। चेतन शर्मा जी मुझे मिले थे मुंबई वो लॉबी में, और उन्होंने कहा था कि आपको बांग्लादेश में मौका मिलने जा रहा है तो आप तैयार हो जाइए। लेकिन उसके बाद अब कुछ हुआ नहीं, और इसलिए, बट कोई बात नहीं, ये ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये उन्होंने बयान दिया था। और इसके बाद उन्होंने अपने नॉन सिलेक्शन को लेकर, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको नहीं सिलेक्ट किया गया था, उन्होंने क्या कहा था यहां पर। ये उन्होंने कहा कि भाई मैं इंडियन टीम में मैं सोच रहा था कि मैं पहले 2 टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं माइंड में उस तरीके से रेडी था, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ये बात कही खुद सरफराज खान ने। तो ऐसे में भाई सवाल बड़ा है, और इसी पर सवाल उठाते हुए अब जो सुनील गावस्कर साहब हैं उन्होंने क्या बोला है वो सुन लीजिए कि अगर आप सिर्फ स्लिम ट्रिम लड़कों को ढूंढ रहे हैं तो आप फैशन शो में जाइए और वहां से मॉडल्स उठाइए, उनके हाथ में बल्ला और गेंद दीजिए और उनको सुधारिए।
लेकिन इस तरीके से क्रिकेट काम नहीं करता। आपको क्रिकेटर्स जो होते हैं वो हर शेप और साइज में मिलते हैं, उनके साइज पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो कितना रन बना रहे हैं, कितनी विकेट ले रहे हैं, उस पर जाइए। और वो शतक लगाकर वो ऑफ द फील्ड नहीं चला जाता, वो वहीं पर 100 लगाने के बाद भी फील्डिंग करता है, मैदान पर रहता है। तो ऐसा ये क्या कहता है आपको कि क्या वो फिट नहीं है, और क्या बात कर रही है कि आपको ये बता रही है कि वो फिट नहीं है। और उसके अलावा वो आगे कहते हैं कि आप किस तरीके से रन बनाएंगे कि आपको कंसिडर किया जाएगा। ये अगर आप अनफिट हैं तो आप शतक नहीं लगा सकते हैं, ये कह रहे हैं सुनील गावस्कर सर। उसके साथ ही वो कहते हैं कि क्रिकेट फिटनेस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। योयो टेस्ट जो है वो एक क्राइटेरिया जरूर है, लेकिन आपको यह देखना होगा योयो टेस्ट के साथ ही साथ कि जो प्लेयर है वो कितना क्रिकेट फिट है। और अगर वो है जो क्रिकेट फिट है तो उसके अलावा वो किस साइज का है, वो छोटा है, मोटा है, नाटा है, पतला है, बड़ा है, लंबा है, ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन चयनकर्ताओं को करता है भैया बीसीसीआई के, इसीलिए गावस्कर जो है वो थोड़ा सा रूठ गए। आपकी क्या राय है बता दीजिए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।